प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ाई करने वाले एयर और वाटर की, जो कि आपके साइंस का 8th चैप्टर है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स लाइक एयर एंड इट्स यूजेस, वाटर एंड इट्स यूजेस, एंड द लास्ट वन वाटर साइकिल। ओके, so students, what do you think about air? What is air? Generally you say air is a mixture of many gases such as oxygen, carbon dioxide, nitrogen, etc. That's right. That's very good. That's very intelligent thing. You were very intelligent if you answer such like that. But you know, there is a thick layer of air that surrounds the earth, which is also called atmosphere. Okay. But today we will have to discuss about air and water. तो air हमारे आसपास है. We can't see air, we can feel it when it blows. जब हवा बहता है तो हवा को हम फील कर सकते हैं. Okay, students, fast moving air को storm बोलते हैं और gentle moving air को क्या बोलते हैं? breeze बोलते हैं. और जब air when air moves, it is called wind. Okay, moving air is called wind. इन सब चीजों को आपको याद रखना होगा. तो हमारा अर्थ जो है चारों तरफ एक थिक लेयर ऑफ एयर से, ब्लैंकेट ऑफ एयर से ढका हुआ है, प्रोटेक्टेड है, जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता है यहाँ पे तो लाइफ नहीं होती. विदाउट एटमॉस्फेयर देयर वी कांट थिंक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अर्थ पे बिना एटमॉस्फेयर, बिना वायुमंडल के बारे में, यहाँ के बारे में सोच ही नहीं सकते, यहाँ के जीवन के बारे में. बिकॉज एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं. सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, रेज होती हैं, ओजोन लेयर से टकरा कर वापस चली जाती हैं. सन का जो सनलाइट से जो एनर्जी आती है, हीट आती है, उसका मैक्सिमम पार्ट को एटमॉस्फेयर क्या करता है? वापस भेज देता है. और उसके लिटिल पार्ट को, जिससे यहाँ के ऑर्गेनिज्म, यहाँ के लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट कर सके, सर्वाइव कर सके, उतना यहाँ एनर्जी आता है, हीट आता है. और रात में इस हीट को एटमॉस्फेयर बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से जीवन संभव है अर्थ पर, अदरवाइज संभव नहीं होता. सो स्टूडेंट्स, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. मैंने आपको बताया है कि एयर के जो होते हैं बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है ये. इसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और 0.03% क्या है? 0.3% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है. और बाकी के सारे गैस, और भी बाकी सारे गैस उसी बिलो 1% में है. ठीक है ना? जब एयर में कंटामिनेशन हो जाता है, एक्चुअली एयर में गैस होता है, वाटर वेपर होता है, लेकिन जब एयर में स्मोक, जो हमारे कार से, हमारे फैक्ट्री से, हमारे बस से, ठीक है ना, ट्रेन से, कहीं से भी निकलकर स्मोक एयर में मिल जाता है तो एयर को पॉल्यूटेड कर देता है. उसी प्रोसेस को एयर पोल्यूशन बोलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक है एयर पोल्यूशन. चूंकि एयर काफी यूजफुल मटेरियल है, यूजफुल इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है. बिना एयर के हम जी नहीं पाते हैं, क्योंकि व्हेन एयर यानी ऑक्सीजन को हम अपने अंदर लेते हैं और इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं? CO2 करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं. प्लांट्स इसको ऑपोजिट करते हैं. क्या करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को लेते हैं. लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स नाइट में CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं. एक प्रोसेस है. इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के ऊपर भूत होते हैं. आपको नहीं सुना है. इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि रात में मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जिसकी वजह से CO2 की कमी से उसके नीचे सोए व्यक्ति की मौत भी हो सकती है. ये तो अलग बात थी. अब बात करते हैं यूजेस ऑफ एयर की. तो पहले इस पिक्चर को देखते हैं. देखिए, ह्यूमंस, एनिमल्स नीड एयर टू लिव. हम लोग सांस लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, वो एयर की वजह से. और एयर जरूरी है, तभी एयर है तभी सांस ले पाते हैं, और सांस ले पाते हैं तभी जिंदा है. बर्ड्स फ्लाई बिकॉज देयर इज एयर. और बर्ड्स को भी क्या चाहिए? एयर चाहिए उड़ने के लिए. काइट्स को भी एयर चाहिए उड़ने के लिए. हम बलून या फिर हमारे जो गाड़ी के चक्के होते हैं, फुटबॉल, ऐसी चीजों को भरने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है.
अगर ये नहीं होते, एयर नहीं होता, तो फिर ये सब चीज रन नहीं कर पाते। आग जलता है तो एयर की जरूरत है। फायर को भी, इवन फायर को भी एयर चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ फायर, सॉरी, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, फायर काम नहीं करेगा, आग जलेगा नहीं। ओके, हाउ? इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने किसी बड़े पेरेंट्स को बोले कि एक काम करो, एक ग्लास, शीशा का ग्लास ले लो। आपको नहीं करना, आपके पेरेंट्स को करना है, वो आपको करके दिखाएंगे। ये बात अपने पेरेंट्स को बोलिए। आप क्या कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि शीशा का ग्लास ले लेने के लिए, उसमें कैंडल जला के रख देने के लिए, और जब कैंडल जलने लगेगा तो किसी बुक से उस शीशे को ढक दीजिएगा, ग्लास को। देखिएगा वहां पे एयर नहीं पहुंचेगा तो वो कैंडल जलेगा नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल है, ये प्रूफ है आपको ये बताने के लिए। फायर नीड्स एयर टू बर्न। आग को जलने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, बिना हवा आग जल नहीं पाता है। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल से हम लोग विंड की सहायता से अपने कपड़ों को भी सुखाते हैं, और विंड मिल की सहायता से एनर्जी भी, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। तो हमने एयर एंड इट्स यूजेस में पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि कैसे फैक्ट्रीज, कार्स की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट में एयर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे वाटर की। वाटर का कोई कलर नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है। ओके, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, इसमें सुगंध भी नहीं होता है वाटर में। वाटर कोई शेप नहीं होता वाटर का। देखिए, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का फिक्स शेप होता है, साइज होता है, लेकिन लिक्विड का फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है, और गैस का तो गैस का भी नहीं होता है। सॉलिड का वेट होता है, मास होता है। लिक्विड में भी क्या होता है, मास होता है, वेट होता है। लेकिन ये जो आपका जो सॉलिड है, सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, लेकिन लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे ईंट है, या फिर मोबाइल है, या फिर ये डस्टर है, इसका एक फिक्स शेप है। अगर इस डस्टर को यहाँ पे रखेंगे तो ये पसरेगा नहीं, बहेगा नहीं, इसी तरह रहेगा। लेकिन पानी, जैसे इसमें सैनिटाइजर है, अगर मैं इसको निकाल के यहाँ पे रख दूं तो ये फिर फैलने लगेगा। इसका मेन कारण है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से थोड़े लूज होते हैं, ढीले पड़ते हैं, और जगह मिल जाता है, फैलने लगते हैं। तो वाटर भी लिक्विड है। क्या ऐसी वाटर लिक्विड है, उसको कंटेनर में डालेंगे तो कंटेनर का शेप ले लेगा। उसमें क्या है, वेट है, ठीक है, उसका फिक्स्ड शेप नहीं है। जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का वो रूप ले लेता है। आगे बात करते हैं, पूरे पृथ्वी पर 3/4 क्या है, या फिर 2/3 क्या है, वाटर है। बिना वाटर के जीना संभव नहीं है। हमारे शरीर का 70% भी वाटर ही है। हमें पानी चाहिए, भोजन के बिना एक दिन तो रह लेंगे, लेकिन पानी के बिना एक दिन रहना मुश्किल है। शायद हमें वाटर चाहिए। मुझे भी प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेता हूँ। अब मैं आगे बात करता हूँ, ओके, वाटर की बात कर रहा हूँ। तो वाटर जो है हमारे नेचर में 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। यानी वाटर का मतलब 3, यही एक ऐसा मटेरियल है, यही एक ऐसा मैटर है जो 3 स्टेट्स में पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई भी मैटर है उसके 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आज हम बात करते हैं किसकी जी, तो आज वाटर की बात करते हैं। तो वाटर जो है लकीली तीनों मैटर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में पाया जाता है। यानी वाटर इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर वाटर आइस के फॉर्म में है जी ग्लेशियर में, तो वो सॉलिड के रूप में है। अगर वाटर रिवर, पॉन्ड, लेक्स, ठीक है, ट्यूबवेल, वेल में है वाटर के फॉर्म में, तो लिक्विड के फॉर्म में है जी। अगर वाटर वेपर के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में, तो वो गैस के फॉर्म में है। इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर देख भी सकते हैं, ये आइस क्यूब्स है। इसको जब गर्म करेंगे तो ये पानी बन जाएगा, और ये पानी क्या बन जाएगा जी, इसको गर्म करेंगे तो स्टीम बन जाएगा। ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये है गैस। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। आप नदी में जब सूरज की किरणें पड़ती है समंदर में, तो काफी हीट हो जाती है। हीट होने के बाद में पानी जो है काफी गर्म होकर, हीटेड होकर इवेपोरेट हो जाता है, तो गैसेस फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, तो गैस के रूप में आ जाता है। ओके, तो वाटर जो है, वाटर हमारे 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं।
सॉलिड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो जो वाटर का मूवमेंट है कैसे, तो वाटर जो है वाटर बॉडीज से इवेपोरेट होकर बादल बनकर फिर बारिश के रूप में फिर ये वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं। इस मूवमेंट को ही वाटर साइकिल कहा जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हो, मैं आपको बता दूं, ये है वाटर बॉडीज है, सनलाइट है तो सन से हीट होकर ये पानी जो है इवेपोरेशन के जरिए इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाकर क्लाउड बन जाता है, और क्लाउड बनने के बाद में जब ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जी, जब ये ठंडा हो जाता है तो फिर से ड्रॉपलेट्स बनकर फिर से वाटर बॉडीज में आकर मिल पाता है। तो ऐसे क्या होता है, ये चैनल चलता रहता है, जो साइकिल है हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, हमेशा पानी इवेपोरेट होते रहता है और हमेशा कंडेंसेशन होते रहता है और वाटर ड्रॉपलेट बनकर फिर वाटर बॉडीज में मिलते रहते हैं। तो ये जो है वाटर साइकिल के नाम से इसको हम जानते हैं, ये वाटर साइकिल। एक बार फिर से भी बता दे रहा हूं कि जो वाटर स्नो के रूप में माउंटेन्स पे या रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सी में, ओशंस में जो लिक्विड के फॉर्म में है, व्हेनेवर जब उस पे सनलाइट पड़ता है तो काफी हीट होने के बाद में वो इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी वाष्प बन जाते हैं, उनका वाष्पीकरण हो जाता है जी, और वे वाष्पीकरण होने के बाद में वो आसमान में जाके बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के बाद में क्या होता है, बादल बनने के बाद में जब बादल ठंडा होता है तो उसमें से वो जो भी वाटर वेपर है तो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ड्रॉपलेट बनने के बाद में क्या होता है जी, फिर से धरती पे आ गिरते हैं। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसी मूवमेंट को वाटर साइकिल के नाम से जाना जाता है। हमारे अर्थ पे सबसे मेजर सोर्स ऑफ वाटर जो है रेनफॉल है, बारिश है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो रेनफॉल का पानी होता है काफी प्योर होता है। अब एक छोटा सा एक्टिविटी बोल रहा हूं, आप अपने मम्मी से या अपने डैडी से करवाओगे। आप देखिए, आप कभी आपके घर में चावल पकता है, राइस को बनाया जाता है, तो उस समय अगर वो हांडी में बनाया जाता है, छोटी हांडी में बनाया जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, उसमें चावल पानी डालते हो, उसे हीट करते हो, तो क्या होता है कि पानी जो है भाप बनकर उड़ता है। उड़ने के बाद आप ढक्कन पे देखते हो तो ढक्कन पे पानी लगा रहता है और उसमें से ये ड्रॉपलेट बनकर टपकता है। तो यही इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है, ठीक है ना। यानी पानी जब गर्म हो जाएगा तो भाप बन जाएगा, और भाप को कहीं पे ठंडक मिलेगी तो फिर से वो पानी बन जाएगा। तो ये क्या है, ये इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन है, जो कि वाटर साइकिल में होता रहता है, ठीक है ना। पानी जमीन से, वाटर बॉडी से आसमान में बादल बनते हैं और बादल से फिर ड्रॉपलेट के रूप में, रेनफॉल के रूप में फिर जमीन पर आ जाते हैं, और ऐसा हमेशा चलता रहता है 24/7, ठीक है ना, पूरे सालों भर ऐसा चलता रहता है। तो इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। और जब कभी हमारे जो वाटर रिसोर्सेस हैं तो उनको हम गंदा कर देते हैं, जैसे कि when water gets contaminated due to various human activities, it is referred as water pollution। यानी वाटर पोल्यूशन क्या है, पानी को गंदा करने का प्रोसेस है। जब पानी में गंदगी मिल जाती है, वो पानी गंदा हो जाता है, वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, उसी प्रोसेस को वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। हमें एयर को भी स्वच्छ रखना होगा, हमें वाटर को भी स्वच्छ रखना होगा। नो वाटर नो लाइफ। Nowadays there is a scarcity of water on the earth. Okay, so we must try to save water. There are lots of campaigns, ठीक है, all around us, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एनजीओ की तरफ से किए जाते हैं, वैश्विक लेवल पे किए जाते हैं, नेशनल लेवल पे किए जाते हैं, लोकल लेवल पे किए जाते हैं, हर लेवल पे किए जाते हैं। वाटर को बचाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं। क्यों चलाए जाते हैं जी, तो हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कहीं बहुत जगह ऐसी जगह है, जैसे राजस्थान में हजारों गांव है जहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी है, वहां पे गंदा पानी पहुंचता है, लोग को स्वच्छ पानी मिल नहीं पाता है। तो आज जिस प्रकार से हम पानी को बर्बाद करेंगे, हमारे आने वाले जो जनरेशन के बच्चे होंगे उनको वाटर नहीं देख पाएंगे। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वाटर को कम से कम वेस्ट करो, ठीक है ना। आप जब नहा रहे हो तो जब पानी बकेट में भर जाता है तो टैप को बंद कर दो। जब आप मुंह धोते हो, ब्रश करते हो दांतों को, तो आप जब ब्रश करते हो तो आपकी आदत होती है कि आप टैप को ऑन करते हो, ब्रश करते रहते हो और गाने गुनगुनाते रहते हो। इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है जी, आपको क्या करना है, आपको गाना गुनगुनाना है, ब्रश भी करना है, लेकिन टैप को ऑफ करके रखना है। जब यूज करना है तभी उसको ऑन करना है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप वाटर को सेव कर सकते हो। उतना ही लो,
पानी जो कि पेट में पी सको, डाल सको, बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करो, जरूरत भर इस्तेमाल करो। पानी आप खूब पियो, जितना मन करे उतना पियो। पानी पीना बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन पानी बर्बाद करना, वेस्ट करना बहुत ही गलत बात है जी। पानी वेस्ट ना करें, शावर का इस्तेमाल नहीं करें। गए बाथरूम में गए और टैप ऑन कर दिए, झरना बह रहा है, पानी नहा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं, आपको बकेट का इस्तेमाल करना है। और हमेशा याद रखें कि वाटर को आप स्टोर करके रखें। एक प्रोसेस होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि हायर क्लासेस में आपको मिलेगा। उसमें क्या होता है जी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि रेन वाटर को स्टोर करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।